खाकर तैयार है। आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो अभी अभी किचन के काम से मैं फ्री हुई हूँ। सुबह से बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी थी। टाइम अभी हो रहा है 3 बजे का और यहाँ पर खाना जो है मेरा बन चुका है। तो वीडियो मैं बना नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो जो है ना वो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाया है पोहा, जो कि मुझे अभी पैक करना है। अभी ये ठंडा है। और इस तरफ बना है मेरा पनीर की सब्जी। यहाँ पे मेरी पनीर की सब्जी बनी हुई है जो कि बिना लहसुन प्याज के है। और पोहा जो है ना ये भी बिना लहसुन प्याज का है। तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया तो लगा ही सकते हो कि बिना लहसुन प्याज की सब्जी जो है वो कहाँ पर नहीं खाई जाती है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आइडिया आप लोगों को दे दिया है। तो और यहाँ पर बनी है मेरी रोटी। रोटी नहीं, पराठा बनाया है मैंने ले जाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है अभी पैक करनी बाकी है मुझे। और सुबह से ना मैं देखिए ऐसे ही घूम रही हूँ, मतलब कुछ भी मैंने नहीं किया, सिर्फ नहाकर मैं किचन में आई थी। और किचन में ये सारा सामान मैं मतलब सॉरी ये सारा खाना मैंने बनाया है। बर्तन अभी इधर पड़े हुए हैं जो कि अभी मुझे धोना है। और सिंक, ये थोड़ा सा किचन भी जो है ना मुझे अभी क्लीन करना है। तो खाना तो बन गया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही फिर मैं पैक करूँगी। फिलहाल तो मैं अभी थोड़ा सा मतलब तैयार हो जाती हूँ क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तो यहाँ पर जब पोहा ठंडा हो चुका था तो मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया था। काफ़ी क्वांटिटी में मैंने पोहा बनाया था, साथ में मैंने आधा किलो के करीब पनीर की सब्जी भी बनाई थी और काफ़ी सारे मैंने पराठे भी बनाए थे। क्योंकि हम लोग ना अकेले नहीं जा रहे थे, हमारे साथ में 4 फैमिली और जा रही थी। मतलब हम लोगों को मिलाकर 5 फैमिली और उनके बच्चे वगैरह को मिलाकर कम से कम 16-17 लोग हम लोग एक साथ में जा रहे थे। तो हस्बैंड ने बोला था कि सब कुछ जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा बनाना, ताकि ट्रेन में जो है ना मिलकर खाएं तो वो फिर कम ना पड़े। क्योंकि सभी लोग जो थे ना अपने घर से खाना वगैरह लेकर आ रहे थे और मुझे तो वैसे भी ट्रेन का खाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैंने सोचा कि नहीं, घर से ही अपना जो खाना है ना उसको लेकर चलते हैं। वैसे तो हम लोगों को ट्रेन में भी खाना मिल जाता है, लेकिन वही था कि घर का खाना देखिए घर का खाना ही होता है। तो बस मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए भी बिस्किट और मिक्सचर वगैरह रख लिए थे। और काफ़ी क्वांटिटी में मैंने पोहा भी रखा था, ताकि बच्चों को अगर शाम के टाइम पे ट्रेन में भूख लगे तो हल्का फुल्का वो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह जो है वो कर सके। तो इस बार का जो हमारा ट्रैवल रहेगा ना वो ट्रेन में रहेगा, क्योंकि हम लोग ग्रुप के साथ में जा रहे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जब भी मैं अपने ससुराल जाती थी ना तो हमेशा बाई फ्लाइट ही जाती थी और 2 घंटे में हम लोग जो है ना वो कोलकाता पहुंच जाते थे। तो इस वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि वो ट्रेन में बैठेंगे। वैसे तो ट्रेन का जो सफ़र है ना हम लोगों का रात का ही है और मॉर्निंग में हम लोग पहुंचेंगे। वैसे तो हमारी जो ट्रेन है ना वो रात के 10 बजे की ट्रेन है, लेकिन अगर कहीं पर निकल रहे हो ना तो टाइम से पहले निकल जाओ तो वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। और वैसे भी हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो किसकी फैमिली पहले आएगी, किसकी फैमिली बाद में आएगी, तो हम लोगों को उनके लिए भी वेट करना होगा। तो इस वजह से हस्बैंड ने बोला था कि तुम लोग जो है ना वो पहले से तैयार हो जाओ। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह पैक करने के बाद मैंने खाना वगैरह जो था वो बैग में डाल दिया था और आ गई थी मैं यहाँ पर तैयार होने के लिए। तो ये जो ड्रेस है ना, तो ये वुलन का ड्रेस है, ये मैंने सुबह से ही डाल के रखा हुआ था, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया था। इसके अंदर मैंने थर्मल वगैरह जो था वो पहना हुआ था, क्योंकि रात का सफ़र था और रात को हम लोगों को ट्रेन में सोकर ही जाना था। तो मैंने सोचा कि अब इस ड्रेस को क्या ही चेंज करना है, इसी को पहनकर चलती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने कंघी वगैरह किया, क्योंकि सुबह मैंने शैम्पू करके बाल धोए थे। तो सुबह से ना मुझे बिल्कुल भी बालों में कंघी करने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब इतनी मैं मॉर्निंग में बिज़ी थी। तो बस फटाफट से आके मैंने बालों में कंघी वगैरह किया। हल्का सा जो भी मेरा मेकअप रहता है वो मैंने कर लिया था। और टाइम तो बहुत था, तो मैं तो तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी बोल दिया था तैयार होने के लिए। तो पूजा तैयार हो रही थी और आदि को उसके पापा तैयार कर रहे थे।
तो जाने से पहले मेरे 2-4 काम और थे जो कि मुझे करने थे। तो मॉर्निंग में मैंने ना टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ये सारे कपड़े जो थे कि मैंने धोए थे और तार में मैंने सुखा दिया था, क्योंकि बिल्कुल हल्की-हल्की धूप ना बाहर निकली थी। तो मैंने सोचा कि कपड़ों को मैं डाल देती हूँ, जितने भी देर तक कपड़े बाहर रहेंगे थोड़े बहुत कपड़े जो है ना वो सूख जाएँगे। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अब कपड़ों को बाहर क्या ही रखना है। 5-6 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, पता नहीं बाहर कपड़ों की हालत कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि सारे कपड़ों को मैं बाहर से अंदर लेके और घर में मैंने जो तार लगा रखी है ना, उसमें डाल दूँ। कम से कम कपड़े जो हैं वो 4-5 दिन में अच्छे से सूख भी जाएँगे और कपड़े जो है वो साफ-सुथरे भी रहेंगे। तो एक बार मैंने बालकनी में झाँक लिया था कि बालकनी में कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। तो बाहर मेरी टॉप लोड वॉशिंग मशीन ना खुली रह गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कपड़े लगाए थे ना, तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से मैं कवर करके आ गई थी और उसके बाद फिर मैंने दरवाजे, खिड़की वगैरह जो थे ना वो अच्छे से चेक करके मैंने बंद कर लिए थे। क्योंकि घर से निकलने से पहले ना इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारी खिड़की जो है वो अच्छे से बंद है कि नहीं है, दरवाजे हमारे अच्छे से बंद है कि नहीं है। तो जाने से पहले ना एक बार पूरे घर को ज़रूर से चेक कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने जितने भी कपड़े बाहर से अंदर लेकर आई थी, सारे कपड़ों को मैंने घर के अंदर ही तार में डाल दिए थे। तो बस लास्ट काम रह गया था मेरा किचन में, तो किचन में मैं आई थी फ्रिज को चेक करने के लिए कि कोई एक्स्ट्रा सामान जो है वो मेरे फ्रिज में रह तो नहीं गया है। तो मॉर्निंग का कुछ आटा था और अभी जो मैंने पराठा वगैरह बनाया था तो उसका थोड़ा-सा आटा जो है वो बच गया था। तो अभी तो ख़ैर मम्मी आएगी, तो मम्मी फ्रिज में एक बार चेक कर लेगी कि जो चीज़ जो है ना वो ख़राब होने वाली है, तो मम्मी अपने घर पे लेके चली जाएगी, वो यूज़ कर लेगी। तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ मेरे बाहर भी रखी हुई थी, तो मम्मी इस पे भी एक बार नज़र मार लेगी और जो जल्दी से ख़राब होने वाली सब्ज़ी है ना, वो मम्मी अपने घर लेके चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपना किचन वग़ैरह जो था ना, ये मैंने उसी टाइम पे ही समेट लिया था जब मैंने खाने की पैकिंग वग़ैरह की थी, तो किचन भी मेरा पूरा साफ़ है, बर्तन वग़ैरह भी सारे मैंने धो दिए थे। फ्रेंड्स, ये मेरे ना शुरू से आदत है कि कभी मैं अगर 4-5 दिन के लिए बाहर जाती हूँ या फिर 15-20 1 महीने के लिए मैं अपने इन-लॉज़ जाती हूँ ना, तो अपने घर का टोटली काम करके ही मैं निकलती हूँ, ताकि मेरा घर जो है ना वो थोड़ा-सा अरेंज रहे, मेरा किचन जो है ना वो साफ़-सुथरा रहे। कभी मैं अपने किचन को बिखरा हुआ छोड़ के नहीं जाती हूँ। किचन को साफ़-सुथरा, बर्तन वगैरह सारे मैं धो-धा के जाती हूँ, ताकि 5-6 दिन हो या 15-20 दिन हो, पर मेरा जो है ना पूरा साफ़-सुथरा रहे जब तक मैं अपने घर पे लौट कर नहीं आती हूँ। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने एक बार चेक कर लिया था। लाइट वगैरह बंद की तो एकदम से याद आया कि बच्चों की जो बोतलें हैं पानी की वो मैं भरना भूल गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी मैं अपने घर से ही लेकर चलती हूँ, ताकि बाहर की कोई भी चीज़ जो है ना वो बच्चे ना खा सके और ना ही वो पी सके। तो बस यहाँ पर ठंडियों का टाइम था तो थोड़ा-सा पानी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल को नॉर्मल पानी से भरा था और दूसरा जो स्टील वाला था ना, उसमें मैंने गर्म पानी रखा था, क्योंकि वो जो बॉटल है वो गर्म पानी का ही है। क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ना, तो बच्चे फिर ठंडा पानी पीते हैं, तो जब बच्चों को प्यास लगेगी तो फिर मैं गर्म पानी बच्चों को मिक्स करके थोड़ा-सा दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका कि मैं इतने सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने पानी की बोतलें वगैरह भरी। तो यहाँ पर हम सभी टाइम से रेडी हो चुके थे और फ्रेंड्स, हम जिनके साथ में जा रहे हैं ना, तो वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना, ये दोनों एक ही साथ में ऑफिस में काम करते हैं। बाकी मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना, उनके रिलेटिव हैं और कम से कम 16-17 लोग हम ग्रुप में हैं, मतलब बच्चे वगैरह सबको मिला के। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड फील कर रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे भी मुझे ना अकेला घूमना-फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और मैं जब इन-लॉज़ में भी होती हूँ ना, तो मैं हमेशा अपने इन-लॉज़ के साथ में ही घूमना-फिरना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि ग्रुप में पहली बार जाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्पेशली जब लेडीज़ एक साथ में मिलके घूमने के लिए निकलती है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो बस यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए थे। फाइनली टच के लिए मैंने ये जैकेट पहन लिया था। तो पहले तो मैं ना इस जैकेट को पहनने की नहीं सोच रही थी। मैंने सोचा कि जब ठंड लगेगी तो उसी टाइम पे मैं इस जैकेट को पहन लूँगी। तो इस जैकेट को मैं रखने गई थी बैग के अंदर। पर बैग जो थे ना इतने मेरे ठसम-ठस हो रखे थे ना कि इस जैकेट को रखने की बिल्कुल भी मुझे जगह नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि इस जैकेट को ना मैं हाथ में रख लूँगी। फिर हस्बैंड ने बोला कि इतने सारे लगेज भी हैं, बच्चे भी साथ में रहेंगे, तो फिर कैरी करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और फिर होता ही है ना, बच्चों के साथ में इतने सारे लगेज होते हैं, फिर लेडीज़ पर्स जो हम लोग अपने साथ में कैरी करते हैं वो भी होता है। तो फिर मैंने इस जैकेट को ना पहन लिया था। तो यहाँ पर जाने से पहले मैं सभी चीज़ों को ना चेक कर रही थी, क्योंकि जाने से पहले ना ये मेरी ही ड्यूटी होती है कि मैं सभी चीज़ों को एक बार ज़रूर चेक करती हूँ। तो बस अपना वैनिटी बैग भी मैं देख रही थी कि मैंने इसमें सभी चीज़ें जो ज़रूरत की है वो मैंने रखी है कि नहीं रखी है। तो मैं चेक कर ही रही थी, इतने में ना मम्मी भी आ गई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी मम्मी भी आ चुकी थी। तो मम्मी के फिर हम लोगों ने पैर वगैरह छुए, बच्चों ने भी मम्मी के पैर वगैरह छुए। तो कभी भी मैं 4-5 दिनों के लिए जाती हूँ या फिर मैं अपने इन-लॉज़ ही जाती हूँ ना, तो मेरी मम्मी हम लोगों से मिलने के लिए ज़रूर आती है। पहले तो जब मैं अपने इन-लॉज़ जाती थी ना, तो मम्मी-पापा ज़रूर आते थे हम लोगों से मिलने के लिए। तो अभी तो ख़ैर पापा नहीं हैं, लेकिन मम्मी ज़रूर आती है मिलने के लिए। तो मम्मी आ चुकी थी और उसके बाद ना यहाँ पर मैं ढूँढ रही थी अपने ना जो सूटकेस की और बैग की चाबी थी ना, वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो फाइनली वो चाबी भी मुझे मिल गई थी और छोटा-मोटा सामान जो अब रह गया था, जो कि पूजा ने ही रखा हुआ था, तो मैंने उनको भी बैग में रख दिया था। बस हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, तो मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी किचन में एक बार देख लेना, जो चीज़ खराब होने वाली हो, तो घर पे ले जाकर उसको यूज़ कर लेना। हम सब हो गए हैं रेडी, मम्मी भी आ चुकी है। लगेज भी हमारा पूरा तैयार है, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। टाइम हो रहा है अभी 4 बजे का, तो 4:30 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं सीधा आप लोगों को मिलूंगी स्टेशन में। तो फ्रेंड्स हम रात को सभी ट्रेन में बैठ चुके थे और अब मैं सीधा आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।